इंडिया के अंदर आईफ़ोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। ये मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। सर इंडिया में उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए अपना तेल स्टोर किया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में जब भी कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है, पाकिस्तान को जैसे सांप सूंघ जाता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एप्पल अब आईफोन 12 का प्रोडक्शन भारत में करेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल अब चीन की बजाय भारत में यह स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बनने वाले आईफोन 12 को भारत में तो बेचा ही जाएगा, साथ ही इस स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया को हाथों पैरों की पड़ गई है और इस खबर से बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस खबर से बहुत हैरान परेशान है कि भारत के पास तेल के इतने बड़े रिजर्व कैसे हो सकते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इंडिया के अंदर आईफ़ोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज हैं, बेसिकली एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है वो 2-3 कंपनियों से करवाता था और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया लेके जा रहा है, तमिलनाडु के अंदर, और ये सदर्न इंडिया में आपको पता है। और ये जो नया आईफोन है ये 5G इनेबल्ड फ़ोन है और ये मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग 3 ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन जो कि ज़्यादातर जानी जाती है होनहाई प्रिसिजन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पैगाट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मज़े की बात है ये तीनों कंपनियाँ समहाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस, ये कैसे उन्होंने बनाया। कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज़ थी, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोविड के बाद और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोजीशन दी है। सो अगर देखा जाए इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज देगी 4 से 6% पहले 5-1 साल। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगाट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपैंड कर रही है और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रही है। सो इसके अलावा जो फॉक्सकॉन है उसने ये भी फैसला किया है कि वो अपने जो आईपैड्स हैं, ये जो मैकबुक प्रोडक्शन है वो भी शिफ्ट करेगी चाइना से और वो वियतनाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसको मैं अगर स्ट्रेटेजिकली देखूं, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट ट्रम्प आपके ज़हन में आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने बेसिकली, जिसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी, जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है। और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। और क्योंकि ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, कॉलकॉम, डेल, ये सारी ये ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी। तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था
वो चाइना से कमाता था, और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है कॉलकॉम, वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन ने, देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया, उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए। किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर। 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए, और इमेजिन करें अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में टू डेंट चाइना, कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए, और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाकर थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बाइकआउट करें और यहां से निकलें और यहां से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है, मींस का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर, उसको बेसिकली तोड़ा है अमेरिका ने। और अब ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक जीत है अमेरिका की और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट बन गया। दिस इज फर्स्ट टाइम कि जो यूएस है उसने वेपनाइज कर दिया टेक सप्लाई चेन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज कर दिया अपने टैरिफ्स के साथ। सर इंडिया में उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए अपना तेल स्टोर किया हुआ है। हमारे यहाँ भी किया हुआ था तेल स्टोर जो हाई ऑप्टेन था, जो महंगे कीमत में बेच रहे थे, और वो स्टैब्लिश हो गया। सर आपके पास स्टोरी नहीं है निहाल भाई, मादरत के साथ हो गया कि पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान ने सिर्फ आपके दिफाई नौयत के यहाँ पे कुछ मामलात हैं, अदरवाइज आपके यहाँ पे वैसे स्टोरेज है ही नहीं। सर अक्टूबर 2018 के बाद से लेकर अब तक पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो उतनी ज्यादा कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने परसों इस पर रिसर्च किया था। मैंने सर इमरान खान हमारे दौर में कम कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हुई थी, और हम नहीं हुई थी कभी दुनिया। अब जो कीमत बढ़ी है, और 2020 के अंदर जब कोविड था तो बहुत नीचे चली गई थी, इवन माइनस हो गई थी, लेकिन अब अक्टूबर 2018 वाली कीमत से ज्यादा बढ़ चुकी है कीमत।